आगामी सेब सीजन को देखते हुए आज उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने सेब बागवानों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कमियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में बागवानों ने सड़कों की स्थिति ठीक करने और यातायात का संचालन व्यवस्थित करने की मांग की है ताकि बागवानों को फसल मंडी तक पहुंचाने में कोई दिक्कत न उठानी पड़े। जो प्री जो असेसमेंट्स लगाई जाती है सेब सीज़न के बारे में, उसके बारे में हमने बड़ी आवाज़ उठाई है कि जो ये उससे क्या नाम सीज़न से पहले प्री असेसमेंट प्रोडक्शन की लगाई जाती है वो बड़ी गलत होती है, जिससे कि हमारा जो है सब मटेरियल बढ़ जाता है, चाहे वो पेटियां है, चाहे हमारी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे अन्य चीज़ें हैं। इस बार देखिए बहुत बड़ी 3,66,00,000 बॉक्सेस की जो प्रेडिक्शन की गई है, जबकि पिछली बार भी 4 करोड़ पेटी की जो है प्रेडिक्शन की गई थी और 2,09,00,000 बॉक्सेस हुए थे। इस बार 3,66,00,000 की प्रेडिक्शन की है और जबकि बागवानों का मानना ये है कि भाई इस बार भी 2 करोड़ सवा 2 करोड़ के आसपास जो है बॉक्सेस होने वाले हैं। तो एक हमने ये बात बड़े जोरों से उठाई है और साथ में जो सीज़न में आने वाली समस्याएं हैं, चाहे उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ चाहे ट्रांसपोर्टेशन, चाहे अवेलेबिलिटी ऑफ बॉक्सेस और अन्य जो भी चीज़ें हैं, उसके लिए भी जो है सरकार को आगाह किया है कि इन चीज़ों में किसी में कमी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी हमारी मंडियों में बागवानों को समस्याएं आती है, चाहे वो वहाँ साफ सफाई की है, शौच की है या पानी की व्यवस्थाएं हैं, उसको सुचारू रूप से जो है उसको चलाया जाए। इस तरह की जो हमारी मुश्किलें थी उन सब की बात हमने रखी है। और इस बार हिमफेड के जो हमारे जो हमारे ये कलेक्शन सेंटर्स होते थे वो इस बार एचपीएमसी को सारे चले गए हैं और हमने आग्रह किया है जिलाधीश महोदय के माध्यम से एचपीएमसी से कि 15 तारीख को जो है इसको इंश्योर किया जाए कि 15 जुलाई को सारे हमारे सेंटर खुल जाएंगे। और कलेक्शन सेंटर जब लो हाइट्स के, खासकर क्योंकि लो हाइट में हर बार लेट हो जाते हैं और वहाँ के फार्मर का सेब जो है वो खराब हो जाता है, ये एक हमारी मुख्य मांग थी। हम सब लोग जानते हैं कि जो सेब का सीज़न होता है वो हम सब लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे बागवान जो है वो वर्ष जो है पूरी मेहनत करते हैं और सेब का उत्पादन जिस तरीके से शिमला ज़िले में हो रहा है उससे देश में नहीं बल्कि विदेश में भी शिमला ज़िले का नाम जो है वो बहुत बुलंदियों पर है। ये एक लगभग 3 महीने के आसपास की प्रक्रिया है जिसमें सेब का जो उत्पादन परिपक्व पर रहता है और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे जो खाली कार्टन्स होते हैं उसकी उपलब्धता, फर्टिलाइज़र्स की उपलब्धता, उसके बाद ग्रेडिंग यूनिट्स में इसकी पैकिंग वगैरह होती है जहाँ पर इसको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है। उसके बाद ट्रकों की व्यवस्था, जो बड़े ट्रॉले आते हैं उसकी व्यवस्था, रोड्स का रखरखाव और बिजली की जो है वो जो बिल्कुल जो बिजली की उपलब्धता है, क्योंकि ग्रेडिंग यूनिट्स वगैरह में इसकी काफ़ी डिमांड रहती है और ऐसे में बिजली की जो है मांग वो भी बढ़ जाती है। इन सब चीज़ों पे विस्तृत चर्चा हुई है और सभी अधिकारी, हमारे एसडीएम्स हैं, बाकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, पीडब्ल्यूडी, बिजली बोर्ड और प्रशासन के बाकी सभी अधिकारी हैं, वो आज की इस मीटिंग में उपलब्ध रहे और सब ने अपने अपने पिछले वर्ष के भी जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी शेयर किए। और उसके उपरांत हमने एक अच्छी रूपरेखा यहाँ बनाई है जिसमें अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था का भी संचालन शामिल है। इसमें काफ़ी पुलिस फोर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है, होम गार्ड्स की इन्वॉल्वमेंट रहती हैं, वो इसमें शामिल है। हमारे कंट्रोल रूम्स हैं, 4 जगह में हमारे कंट्रोल रूम्स खुलते हैं इसमें, उसकी भी ऑपरेशनलाइज उसको हम 15 जुलाई से करने जा रहे हैं। उसमें स्टाफ की उपलब्धता और सारी चीज़ों की मैनेजमेंट जो है कंट्रोल रूम से रहती हैं। तो इन सब चीज़ों पे काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई। इसके अलावा पिछले 2-3 वर्षों से जो है वो शिमला ज़िले में सड़कों का काफ़ी नुकसान हुआ है बारिश इत्यादि की वजह से, तो उसमें भी सभी मार्गों को जो है वो विभाजित करके सभी एसडीएम साहिबान और पीडब्ल्यूडी के अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर अंदर उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जिनका इमीडिएटली हमको रख रखाव करना बहुत आवश्यक है, ताकि जब ये ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो ताकि गाड़ियों की मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए भी सब लोग जो हैं उस पर काम करेंगे। इसके अलावा सारी चीज़ें जो है समय से अपने अपने स्टेशन पे पहुंच जाएं, उसके बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा जो हमारे कलेक्शन सेंटर्स बनते हैं वो एसपीएमसी के द्वारा कलेक्शन सेंटर खुलते हैं, जहां पर जो हमारा
जो सरकारी दरें जो तय होती हैं जिस पर सेब को खरीदा जाता है, उसका कलेक्शन यूनिट भी जो है वो हमारे बागवान जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने भी ये डिमांड की कि वो 15 जुलाई से उसको भी ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी अधिक मात्रा में जो है सेब का उत्पादन इस वक्त प्रारंभ हो जाता है। तो वो सब चीज़ों पे भी चर्चा हुई है। तो 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।